गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार बता दो कि मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हुँ, एक बार सब बता दो। गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? एक बार आप लोग क्लियर कर देंगे फिर हम लोग शुरू करेंगे। अभी फिर से आप लोग लाइव बैठे हुए हो, कमेंट नहीं कर रहे हो। ओके। गुड इवनिंग कविता, गुड इवनिंग सॉरी प्रांजलि, कन्फ्यूज़न। हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? और जैसे-जैसे हम लोग शुरू करेंगे, बच्चे हैं जुड़ते जाएँगे, ठीक है? अब ये बताओ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको? प्लेटो को। प्लेटो के बारे में कौन-कौन पहले से जानता है? कमेंट करो तो एक बार। फटाफट कमेंट आना चाहिए, ये नहीं इतना स्लो काम नहीं करना। हम्म। गुड इवनिंग विश्वजीत, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। अब जो बच्चे पढ़ते हैं वो अगर क्लास में नहीं आए तो बिल्कुल बिल्कुल। हम इसलिए अभी तक शुरू नहीं किए थे क्योंकि मुझे था कि जो बच्चे एटलीस्ट पढ़ते हैं वो ज्वाइन हो जाए। चलो, प्लेटो के बारे में कौन कौन पहले से पढ़ चुका है? किसने किसने? थोड़ा थोड़ा। किसने किसने यूट्यूब की क्लास ली थी? प्लेटो के बारे में हमने पढ़ाया था, किसने किसने यूट्यूब की क्लास ली थी? अब विश्वजीत ने तो ली थी, ये तो मुझे कंफर्म है। बाकी लोगों ने ली थी कि नहीं ली थी, ये बताना है। चलो पढ़ते हैं, ठीक है? ओके, जगन्नाथ ने नहीं ली थी। हम शुरू करें? एक बार आप लोग कमेंट कर दो, उसके बाद शुरू करते। गुड। चलो, तो ये रहे हमारे प्लेटो, ठीक है? अब इनकी जो फोटो हमेशा हम लोग देखने को मिलती है ना, ऐसी देखने को मिलती है सोच विचार करते हुए, ठीक है?
इनको हाँ, इनको अफ़लातून भी कहते थे, ठीक है? इनका नाम अफ़लातून भी था। यहाँ तक क्लियर है? मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है ना क्योंकि कहीं न कहीं इनके 2-3 नाम हो जाते हैं, उसके बाद इंसान क्या होता है कन्फ्यूज़ हो जाता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? तो हम लोग इसको पहला नाम मान सकते हैं, ओके? अच्छा ये मेरे पीछे ही हो गया है, ठीक है? तो आप लोग लिख लो कि इनका जो एक और नाम है, ओके? वो क्या है? अफ़लातून है, ओके? हाँ, हम लोग इसको पहला मानेंगे, इनका नाम है अफ़लातून, ओके? चलो, आगे बढ़ते हैं। हुँ, अब देखो, अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है? अब मैंने जैसे बताया, इनका जन्म हुआ था 428 बीसी में, ठीक है? कहीं पे 429 बीसी भी होता है, ठीक है? कहीं पे 429 27 बीसी भी होता है, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने तीनों बता दिए, ओके? क्लियर है यहाँ तक का? एक बार कमेंट कीजिए। फटाफट कमेंट आना चाहिए। स्लो हो जाते हो आप लोग। देखो, पहली चीज हम लोग जब प्लेटो को पढ़ रहे हैं ना तो हम लोग को दो चीजें एकदम ध्यान में रखनी है कि इनके क्या होता है ना, इनका जो यूनिट है हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, हम लोग को कम से कम 3 क्लास लग जाएगी इनको पढ़ने में, ठीक है? तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये मैंने जैसे कल आप लोगों को बताया था या फिर जब मैंने क्या बोलते थे, सिलेबस का डिटेल मैंने उस दिन जब क्लास ली थी तो मैंने बताया था कि 50% इससे एग्जाम में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को प्लेटो को पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बिना किसी कमी के, ठीक है? तो इसीलिए इसकी 1, 2, 3 क्लास जा सकती है, घबराना नहीं है, ओके? और हाँ, ये थोड़ा-सा हार्ड लग सकता है बिकॉज़ इन्होंने बहुत सारी बातें कही है, ठीक है? तो हम लोग को उसको कहानियों की तरह समझना है, ठीक है? घबराना नहीं है। जो समझ में ना आए वो क्लास में पूछना है, दोबारा उसको बताया जाएगा, ओके? शुरू करते हैं। तब इनका जन्म हुआ था एथेंस में, ठीक है? जो कि अभी है यूनान में है, ग्रीस में है, ठीक है? और इनका जन्म तब हुआ था जब पेलोपोनिया पेलोपोनियसिन युद्ध हुआ था उस समय, ठीक है? और उस युद्ध में कहाँ-कहाँ से हुआ था? स्पार्टा से युद्ध हुआ था किसका? एथेंस का, ओके? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत आराम-आराम से इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ और बहुत टाइम लगता है मुझे ये पीडीएफ बनाने में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है? लेकिन वही पढ़ना है ना जो रेलेवेंट हो एग्ज़ाम के लिए, ओके? अब चलो कमेंट थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, जब मैं बोलूँगी तब कमेंट कीजिएगा क्योंकि क्या होता है ना फिर मेरा ध्यान जाएगा, फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊँगी, ओके? चलो, उन्हें पहले अरिस्टोक्लीज़ कहा जाता था। अब ये अरिस्टोक्लीज़ हो गया, ये उनका क्या हो गया? दूसरा नाम हो गया, ठीक है? इसको याद रखना है, ओके? और इसमें किसी चीज़ की जानने की बात नहीं है, आराम-आराम से पढ़ेंगे हम लोग। और मैं खुद ही बता दूँगी कि ये पार्ट थोड़ा-सा हार्ड होने वाला है, तो उसमें अपने दिमाग को खोल के पढ़ना है, ओके? चलो, अब ये देखो, अब प्लेटो
बाद में उनका नाम, अब देखो प्लेटो उनका नाम कब पड़ा था, बाद में पड़ा था, किसके द्वारा दिया गया था, सुकरात के द्वारा। ये क्या थे, उनके गुरु थे। ठीक है, अब देखो क्यों दिया था। अब ये कोई भी अगर सवाल है तो उसमें वाई लगाना है। ठीक है, तभी जाके आप लोगों का असली आंसर निकल पाएगा। ठीक है, तो क्यों दिया था, कहीं कहीं हम लोग को पढ़ने को मिलता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उनके चौड़े कंधे होने के कारण क्या था, कि उनको प्लेटो कहा जाता था। लेकिन बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें बोला गया है कि उनके चौड़े मस्तक के कारण, बलशाली शरीर के कारण, या फिर और किसी कारण से ये अभी तक क्या हुआ, तय नहीं हो पाया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता भी नहीं है, बट जानना तो जरूरी है ना। उनके गुरु ने दिया था। ठीक है, और ये ऐसे सवाल तो नहीं आएगा ना कि प्लेटो का नाम सुकरात ने क्यों दिया था। ठीक है, तो ये बस जानना है। पश्चिमी परंपरा में उन्हें सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार माना जाता था। ठीक है, उस टाइम उनको व्यवस्थित सिद्धांतकार माना जाता था, क्योंकि उन्होंने राजनीति के बारे में बहुत सारी बातें बोली हैं। ठीक है, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये फिर मेरे हाथों से दब गया, इसका मैं क्या करूं। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, एक बार बता दो। सॉरी, ठंडी है कि जाने का नाम नहीं ले रही है। चलो बढ़िया। चलो, उसने राजनीति की ऐसी समस्याओं पर विचार किया था जो आज के युग में बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, उन्होंने जो भी न्याय के बारे में बोला था वो कहीं ना कहीं अभी भी रेलिवेंट है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं उनको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उनसे हम लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, उनके विचारधारा से अभी ना। ठीक है, चलो, अब सुकरात को कब प्राणदंड दिया गया था, 399 बीसी में। ठीक है, जहर का प्याला देके, ये तो आप सबको पता ही है। सुकरात की भी अपनी एक कहानी है, सुकरात को हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम लोग के सब्जेक्ट में नहीं है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो, अब देखो, इसमें बोला है कि सुकरात की मृत्यु के बाद उन्होंने कई वर्ष तक यूनान, मिस्र, इटली की यात्रा करके क्या सीखा, शासन प्रणाली सीखा। ठीक है, और ये भी कहा जाता है, ये मैंने बताया था एक बार और, ठीक है फिर से बताती हूँ। ये भी कहा जाता था है कि वो इंडिया भी आए। ठीक है, इंडिया आए थे, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो न्याय है ना कहीं उनके न्याय के सिद्धांत से मिलता जुलता है, इसीलिए। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि इसके बाद दूसरा चीज है, आप लोग बता दो एक बार। चलो, आज बच्चे एक्टिव है, सबको कमेंट करना है। ठीक है, एक्टिव नहीं रहेंगे तो
कम नहीं चलेगा। क्या होता है ना, आप लोग ये रिकॉर्डेड क्लास तो देख ही सकते हो, ठीक है, लेकिन उतने जब एक्टिव नहीं रहोगे ना, 1-2 दिन बाद फिर रिकॉर्डेड क्लास भी देखने का मन नहीं करेगा। ओके, चलो, ये चीज बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उन्होंने उसके बाद क्या किया कि वहां से वो आए, जगह जगह से शासन प्रणाली सीख के, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी एक एकेडमी खोली, ठीक है। और जैसे मान लो कि हम लोग जो एकेडमी बोलते हैं ना, हम लोग भी तो एकेडमी में जाते हैं ना, तो वो नहीं है, ठीक है। उनकी जो एकेडमी थी, उसका नाम ही अकादमी था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, कविता का भी मैसेज आया। चलो, देखो कमेंट करोगे तब तो मुझे पता चलेगा ना कि पढ़ भी रहे हो। देखो, आगे चलो, अभी देखो, इसी एकेडमी की देन है कौन, अरस्तु। अब समझ में आ गया, प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात, और सुकरात और प्लेटो किसके गुरु बने, अरस्तु के। समझ गए, यहाँ तक क्लियर गया। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया था, ये है वीवीआई, इसको पढ़ना ही है। ओके, इनके वर्क्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। इन्होंने 36 पुस्तक लिखे थे, टेक्स्ट लिखे थे, ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। और इसमें से कुछ ही प्रमाणित हो पाए थे, प्रमाणित हो पाए थे, मान्यता प्राप्त कुछ ही को हो पाई थी, ठीक है। जो भी और इनके जो प्रमाणित टेक्स्ट थे, ठीक है, वो कितने थे, कमेंट करो तो। कब रुका हुआ था वीडियो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। विश्वजीत ने उस दिन की क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। अभी तो आ रही है ना वीडियो। ओके, प्रांजलि को भी पता है 28, वेरी गुड। अभी वीडियो दिखाई दे रही है ना, गुड। तो चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रमाणित कितनी थी, 28 ग्रंथ थे उनके, ठीक है। और उस 28 ग्रंथ को किसने पढ़ा था, बर्नेट ने, ठीक है। और बर्नेट ने पढ़ के क्या किया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दे दिया था। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या किया था कि उनके 28 ग्रंथ को 2662 पेजेस में लिख के यूनान लैंग्वेज में पब्लिश कर दिया था। यहां तक समझ गए, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक सब लोग कमेंट कर दो। फटाफट कमेंट आना चाहिए, रुक जाता है कमेंट। चलो, अब ये भी वीवीआई है, इसको याद करना ही है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब उनके जो 5 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, सॉरी 12 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे, वो कौन थे, एपोलॉजी, क्रीटो, यूथिफ्रो, मैनो, जॉर्जियस, प्रोटोगोरस, लॉज, रिपब्लिक, सोफिस्ट, फेडो, सिपोजियम और स्टेट्समैन। ओके, इसका नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके, अब सबके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि क्या है कि इस बार के एग्जाम में ना थोड़ा सा अप कर दिया है, तो क्या करता है ना कि अब इसके अंदर का भी पूछ लेता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि बच्चे अब पढ़ने लगे हैं,
थोड़ा-सा टफ और बना देते हैं इसको। और जेआरएफ लेना है तो ज़ाहिर-सी बात है हम लोग को सारे क्वेश्चन्स को क्या करना है, सही करना ही पड़ेगा। चलो, अब इनकी जो पहली टेक्स्ट थी, लॉजिक किसके बारे में? किसी को पता है? कमेंट करो। कमेंट नहीं रुकना चाहिए। हो गया? एपोलॉजी किसके बारे में है? देखो, कहीं न कहीं वो अपने गुरु से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है? तो उनके जितने भी टेक्स्ट थे ना, उसमें कहीं न कहीं सिर्फ़ सुकरात के बारे में ही बातचीत हुई है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? सुकरात पर जो भी अभियोग लगा था, उसके बचाव पे इस बुक को लिखा गया है, ठीक है? अब देखो, क्रीटो में क्या लिखा है? क्रीटो में क्या है कि उनके एक मित्र थे सुकरात के, ठीक है? वो बहुत अमीर थे, तो वो कहते थे या तो तुम यहाँ से भाग चलो, या तो तुम क्या करो कि अपनी बातों को छोड़ के और जो ये लोग हैं उनके बातों को मान लो। तो सुकरात ने उस समय कह दिया था कि मैं अपने सिद्धांत पे अडिग रहूंगा और मैं सत्य का साथ दूंगा, ठीक है? तो क्रीटो पे इन्होंने यही बात की है कि अपने जान से भी उनको प्यारा अपना सिद्धांत था। ओके? बिल्कुल, उनकी जितनी भी टेक्स्ट है ना उसमें सब में कहीं न कहीं सुकरात की ही बात हुई है क्योंकि वो सुकरात से कहीं न कहीं प्रभावित भी थे। साथ में अगर उनको ज़हर का प्याला क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े? चलो, अब जो बात हो रही है वो हो रही है अभी अभी शुरू हुई है? हुँ, अरे यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ ना यहाँ पे नेटवर्क इश्यू रह रहा है। मैं 3-4 दिन से कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं जियो का यूज़ करूँ, एयरटेल का यूज़ करूँ क्योंकि जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ वो सब रुका ही हुआ रह रहा है। ठीक है, तो एक बार वो मैं क्लियर कर लूँ, देन ये इन चीज़ों की झंझट खत्म हो जाएगी। ओके, चलो, लुसिफेरो में किस चीज़ की बात की गई है, ठीक है? देखो, इसमें क्या हुआ है कि यूथिफ्रो में देखो डायलॉग्स में इसमें जो भी बुक्स थे इसमें जस्टिस के बारे में बात की गई है, ठीक है? और ये डायलॉग्स में ही इनकी जितनी भी किताबें होती थी वो कहीं न कहीं डायलॉग्स में ही लिखी रहती थी। हाँ, प्रांजलि मैं सोच रही हूँ अब एयरटेल का ही यूज़ करूँ क्योंकि जियो तो अब इतना खराब हो गया है ना कि कुछ बोल नहीं सकते। अभी क्या है ना कि कनेक्शन जब लेने में भी कुछ समय लगता है ना। और एक्चुअली क्या है कि आप लोग की क्लास जो है ना वो 26 तारीख को नहीं होगी, ठीक है? मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, तो मैं वही सोच रही थी कि कुछ दिन के बाद मैं जब वहाँ से वापस आऊँ,
तब मैं कनेक्शन ले लूँ, ठीक है? वो मैं आप लोग को बता दूँगी कि कब क्या होगा, ठीक है? मैनों के बारे में पढ़ते हैं। मैनों में क्या है, सद्गुण बहुत ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया है, ठीक है? क्लियर? ज़्यादा नहीं जानना है, बस जानना है कि ये किताब किसके ऊपर है, तो ये किताब सद्गुण के ऊपर है। वेरी गुड। ये रहा हम लोग का जॉर्जियस। देखो ये भी बुक कहीं ना कहीं डायलॉग से ही है, और ये सदाचार के बारे में, ये बुक न्याय और सदाचार के बारे में ये बताती है, ठीक है? गुड। देखो अब है पोटागोरस। अब एक इनकी दो बुक है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक प्रेटागोरस है, एक पोटागोरस है, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? अब देखो इसमें क्या है, ज्ञान सिखाया जा सकता है परंतु सभी सद्गुण ईश्वर प्रसाद है और नहीं सिखाए जा सकते। एक चीज मैंने बताई थी, देखो इनका मानना ये था, ध्यान से सुनना, कि जो ज्ञान है ना वो क्या होता है, वो ज्ञान सिखाई जा सकती है, पर यहीं पे सद्गुण है ना वो ईश्वर की देन होती है, ठीक है? सॉरी, सद्गुण जो है वो ईश्वर की देन है और उसको सिखाया नहीं जा सकता, ठीक है? क्लियर हो गई यहाँ तक? एक बार कमेंट कर दीजिए। और ये रही इनका कवर फोटो। कमेंट नहीं रुकना चाहिए, पढ़ने पढ़ाने का मजा नहीं आता ना। बिल्कुल, आप लोग एक्टिव रहोगे तो फिर मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा ना, फिर क्लास बोरिंग हो जाएगी। आप चाहते हो कि क्लास बोरिंग हो, फिर मत कर। स्टेट्समैन, ठीक है? स्टेट्समैन इन्होंने अपने राजनीतिक सोच के बारे में लिखा था, ठीक है? और इसमें क्या हुआ है ना, इन्होंने अपने बारे में लिखा है कि इनके साथ क्या क्या घटित हुआ है। इसमें इन्होंने बात की है कि एक बार क्या हुआ था ना, अब आप लोगों को पता है कि प्लेटो जो है वो आइडियल स्टेट की बात करते हैं, ठीक है? और आइडियल स्टेट बनाने के लिए जब इन्होंने बोला तो एक राजा था, ठीक है? उनके पास वो जा पहुंचे, उनका नगर है उसको आइडियल स्टेट बनाने के लिए, ठीक है? लेकिन जब उस राजा को पता चला कि एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए पहले राजा को भी आइडियल बनना पड़ेगा, ठीक है? को बनना पड़ेगा किंग को, और किंग को आइडियल कैसे बनेगा किंग? दार्शनिक बन, ठीक है? और दार्शनिक बनना इतना आसान नहीं है, या तो उसको अपनी राजगद्दी है उसको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, या तो उसको कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। और ये उस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने क्या किया था, प्लेटो को बंधक बना लिया था, और बंधक बना के उन्होंने अपने पास रखा था, जाके कहीं बेच दिया था, ठीक है? उसके बाद तो उनके एक मित्र थे, उन्होंने जाके पैसे देके इनको छुड़ाया था। तो वो सारी कहानी इन्होंने सोच के क्या किया कि स्टेट्समैन में उन्होंने उसी का जिक्र किया है। ओके, बिल्कुल। यहाँ क्लियर हो गया? आगे बढ़ू मैं? अब देखो साइपोजियम में इन्होंने किस चीज की बात की है, साइपोजियम में इन्होंने बात की है कि सीधे सीधे जानो कि
एक भोज चल रहा था और उस भोज में लोग जो भाग लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद वहां पे प्रवचन देते हैं, ठीक है, उसके बारे में ही बातचीत हो रही थी, ठीक है। क्योंकि इन जैसे सुकरात थे ना, वैसे जैसे गुरु वैसा चेला, तो सुकरात जैसे थे वैसे ही कहीं ना कहीं प्लेटो थे। और सुकरात पता है क्या करते थे? सुकरात क्या करते थे, 10 लोगों के बीच में जाके क्या करते थे, वो भी बैठ जाते थे, ठीक है, और उसके बाद उनसे चर्चा करते थे। और आप किसी से चर्चा करते हो तो या तो उसके अंदर से अच्छी चीजें निकलेंगी या तो बुरी चीजें निकलेंगी। और वो कहते थे कि जो अच्छाई है उसको ग्रहण कर लो और उससे सीखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है फेडो, ठीक है। फेडो तो बहुत आसान है। इसमें आत्मा अमर होने की बात की गई है, ठीक है। सोफिस्ट है, उसमें क्या की गई है, ताकत सही बनाती है। जैसे अभी भी देखो, पावर, अगर किसी के पास पावर होती है तो वो क्या होता है, जाहिर सी बात है पावरफुल होता है। बोलते हैं ना, जिसके पास पावर है उसी के पास दुनिया होती है। चलो, अब रिपब्लिक है, ये बस ये जो है ना इनका इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, ठीक है, टेक्स्ट है, ओके। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने आइडियल स्टेट की बात की है। ये इनका इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि जितनी भी चीजें हैं ना इन्होंने इसी में बोली है। आइडियल स्टेट की बात इसी में की है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि रिपब्लिक में क्या लिखा है तो सीधे रिपब्लिक में इन्होंने न्याय की बात की है, आदर्श समाज की बात की है, आइडियल स्टेट की बात की है। बस इससे ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, ओके। चलो, अब हम लोग बात करते हैं लॉ की, ठीक है। जो ये बुक है ना वो सबसे इनकी अंतिम बुक है, ठीक है, लास्ट लास्ट बुक है। और इसमें इन्होंने क्या किसकी बात की है, कानून की बात की है, ओके। बिल्कुल बिल्कुल, विश्वजीत सही बोल रहे हैं, आइडियल स्टेट और जस्टिस की बात की है। और ये इनका लास्ट ग्रंथ था, ठीक है। और इस ये लास्ट ग्रंथ था और इसमें लंबा लंबा संवाद था, मतलब बातचीत इनकी लंबी लंबी थी, ठीक है। और इसमें बोला है ना कि जितनी भी काम की चीजें हैं उन्होंने बाकी पुस्तकों में की है, और बिना जो काम की चीजें हैं, ठीक है, वो इन्होंने इस बुक में बोली है, ठीक है। और वो है कानून, कानून को कैसे स्थापित किया जाए, ओके, और उसका श्रेय किसको दिया जाए। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी के बाद हम लोगों ने यूट्यूब पे जब क्लास ली थी तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि होमवर्क दे दिया था। अब मैं देखूंगी कि कितना होमवर्क इसने किया है। आगे बढ़े, फटाफट कमेंट कर दो फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अब देखो, ये है सबसे पहली चीज VVI, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। विश्वजीत, और मैं ये चीज क्लियर करूंगी, पता है कब? जब हम लोग प्लेटो के एजुकेशन, जो उन्होंने एजुकेशन के बारे में बात की हुई है, उसमें
एक-एक चीज़ इतनी लाइन से बताई गई है ना, कि अगर मैं उस समय बताऊँगी ना तो एकदम दिमाग में चला जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं उस समय बताऊँगी क्योंकि एक वर्ड बोल देने से क्या होता है ना कि आप लोग फिर भूल जाओगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि चीज़ें भूलो आप। तो लाइन से बताएँगे कि भूलना नहीं है, ठीक है? ओके? चलो, तो इनका हम लोग पढ़ेंगे कि इनका प्लेटो का स्टाइल एंड मेथड क्या था, ठीक है? इनका स्टाइल और मेथड क्या था? तो पहला है द्वंद्वात्मक, ठीक है? विशेषणात्मक, संदेशात्मक, निगमनात्मक, ठीक है? साक्ष्यात्मक और ऐतिहासिक। क्लियर? अब इसके बारे में कौन-कौन क्या-क्या जानता है एक बार कमेंट करो। अच्छा, इसके बारे में बताओ कि किसके बारे में क्या पता है, फिर मैं आगे पढ़ाऊँगी। आज इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? फटाफट आप लोग कमेंट करो, फिर मैं बताऊँगी। क्योंकि क्या है ना कि मैंने होमवर्क दिया था उस दिन, तो पूछना तो बनता है ना, कितने बच्चे क्या पढ़ के आ रहे हैं और जो बच्चे उस दिन यूट्यूब की क्लास नहीं भी ले पाए थे, वो भी अगर इसके बारे में जानते हैं तो वो बताएँ। ओके, विश्वजीत ने बोल दिया मैं नहीं जानता। आगे और भी बच्चे हैं क्लास में जो एक्टिव थे। प्रांजलि, कविता, जगन्नाथ। हुँ, आप लोगों में से कोई? कोई बात नहीं, नहीं जानते तो अब जान जाएँगे। इस क्लास के बाद जान जाएँगे और फिर कोई भी पूछेगा तो बताएँगे। कोई बात नहीं प्रांजलि, और लोग कहाँ रह गए? सबका नाम मैंने लिया है। कुछ लोग तो कमेंट ही नहीं करते। देख लेते हैं क्लास। हाँ, चल रहा है, ठीक है। देखो, डायलेक्टिकल या द्वंद्वात्मक क्या होता है? ठीक है? देखो, द्वंद्वात्मक का अर्थ होता है दो विचारों को आपस में टकराव के बाद जो एक नया विचार उत्पन्न होता है और पुनः उस विचार पे अन्य पुष्टि विचारों के साथ मिलने पर जो अंत विचार निकलता है, निकल के आएगा वो क्या होगा? परम सत्य होगा। इसमें क्या बात हुई है कि वेरी गुड, कोई बात नहीं। कविता का भी मैसेज आया। देखो, तो क्या है द्वंद्वात्मक, ये है द्वंद क्या होता है? दो लोग क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, ठीक है? उनके बातचीत में क्या होता है? टकराव होता है। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग एक निष्कर्ष में पहुंचते हैं और फिर उस निष्कर्ष में क्या करते हैं? वो लोग फिर द्वंद करते हैं और जो बचेगा ना, अब देखो, वो क्या हो जाएगा? वो सत्य हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना कि जब दो लोग आपस में अपनी चीजों को लेके मुद्दा रखते हैं ना, कैसे डिबेट होती है। आप लोग कभी किसी डिबेट का हिस्सा रहे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि जब डिबेट होती है ना, तो पहले लोग अपनी-अपनी राय रखते हैं, उसके बाद फिर लोग क्या करते हैं? लोगों की राय काटते हैं, ठीक है? और फिर एक निष्कर्ष में पहुँचते हैं, वो पता है सत्य।
वेरी गुड, सही बोला विश्वजीत ने। ठीक है, आर्गुमेंट के बाद जो भी कंक्लूजन आता है ना, वही द्वंद्वात्मक है। वेरी गुड, ये समझ में आ गया। बिल्कुल कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है, सिंपल वे में पढ़ना है। चलो, विश्लेषणात्मक क्या होती है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, किसी तथ्य, विचार अथवा वस्तु के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करने के लिए जब उसके अलग अलग करके उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो उसे विश्लेषणात्मक कहते हैं। इसका क्या है ना, कि इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी बात है, उसको क्या करो, टुकड़ों में बांटो, ठीक है, और फिर उन टुकड़ों की जानकारी लो। तो जाहिर सी बात है कि हम उन चीजों को बहुत ध्यान से अध्ययन करेंगे तो उसके बारे में क्या करेंगे, ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो समझाने के लिए बैठे हैं ना, समझाएंगे तभी तो समझ में आएगा। टीचर क्या होता है, ठीक है, टीचर का काम ही होता है कि लोगों को, बच्चों को, चीजों को एकदम सही तरीके से और आसान तरीके से समझाना। अब मैं आपको कुछ समझा रही हूँ और आपको समझ में ही नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना उसका। ये समझ में आ गया, एक बार कमेंट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फटाफट कमेंट करो, यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि कल की जो क्लास होगी ना, उसमें यही सारी चीजें फिर रिपीट होंगी, तो उस समय अगर ऐसा नहीं बोलना कि ये नहीं समझ में आया, ठीक है। आज ही जो भी है क्लियर कर लेना है, और जो अभी फिर से जो समझ में नहीं आएगा ना, उसको मैं क्या करूंगी, दोबारा रिपीट कर दूंगी, ठीक है। जिसको जो समझ में नहीं आ रहा है वो बस बताएगा। अब देखो, संदेशात्मक क्या होता है, ठीक है, अंत से शुरू करना और वापस तर्क करना, चीजों को उनके अंतिम उद्देश्य तक लाना। इसमें अंतिम उद्देश्य की बात की हुई है, ठीक है। अब देखो, हम लोग किसी मुद्दे को उठाते हैं, ठीक है, तो जो 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 मुद्दा होता है ना, वो अंत तक पहुंच जाए, ठीक है, फिर से हम लोग उसकी जानकारी इकट्ठा करें कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो अंतिम उद्देश्य आता है ना, उसी के आधार पे जो हम लोग समझते हैं उसको क्या कहते हैं, संदेशात्मक कहते हैं, ठीक है, संदेह के हिसाब से समझते हैं तो, ठीक है, इसको रिपीट करें। अच्छा, सिंपल में मैं समझाती हूँ, ठीक है। मान लो आप लोग किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कविता है, विश्वजीत है, प्रांजलि है, ओके। आप लोग अपने अपने मुद्दे को उठा रहे हो, फिर आप लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे, तो जो कंक्लूजन निकलेगा ना, उसको आप लोग एक रिपीट तो चेक करोगे ना, कि सही है या नहीं है, ठीक है। अगर सही हुआ तो उसके आधार पे आप किसी चीज को समझोगे, तो वो क्या होगा, संदेशात्मक होगा। अब समझ में आया, एक बार आप इस चीज को रिपीट सुनोगे ना, फिर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो फिर अलग अलग एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट करो, बिल्कुल। और पता है एक चीज है, मैं आप लोग को बताती हूँ, जब क्लास खत्म हो जा रही है ना, तो आप लोग को क्या करना है कि इसको बंद करके सो नहीं जाना है, ठीक है। क्या करना है कि आप लोग रिपीट करो, ठीक है, और नोट्स बनाओ, खुद के हाथों से नोट्स बनाओ, ये नहीं कि नोट्स मिल जा रहा है तो काम चल जा रहा है, अपने हाथों से नोट्स बनाओ, और फिर देखो कि क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, और जो नहीं समझ में आया उसको दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नोट्स अपने हाथों से ही बनाना है। मेरे जो नोट्स थे जब मैंने पढ़ाई की है, ठीक है, तो उसके नोट्स मेरे हाथों के ही नोट्स होते थे। मैं चीजों को पढ़ती थी, उसके बाद खुद से समझ के खुद से लिखती थी, ठीक है।
अपने आधार, क्योंकि सबके समझ का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके। अभी ऐसा नहीं कि किसी दिन मैं सच में नोट्स मंगवाने लगूं सबके, कि अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स भेजिए, तब देखते हैं कि कौन नोट्स लिखता है कौन नहीं। चलो। निगमनात्मक, ये क्या हुआ, निगमनात्मक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। निगमनात्मक मेथड क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तर्क की जिस प्रक्रिया में एक या अधिक ज्ञात सामान्य कथनों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, उसी को निगमनात्मक कहते हैं। देखो इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। दो लोग किसी रीजन पे पहुंच जाएं, ठीक है, तर्क के आधार पे, उसी को क्या कहते हैं, निगमनात्मक कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल यही रास्ता है। और ये क्या हो जाता है, ये भी अलग चल रहा है इसका। ये आपके बाद के नोट्स हैं, जिसको पढ़ना है। बिल्कुल। ये समझ में आया। जेआरएफ तो लेना ही है ना, चीजों को समझना है और जेआरएफ लेना है। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, जब चाहिए हमें जेआरएफ। क्योंकि क्या होता है ना कि ये फल इतना मीठा है ना, कि आप लोगों को मेहनत पक्का करनी चाहिए। कर्म करो, मेहनत करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। ये क्लियर हो गया? लॉजिकल, बिल्कुल, अब ये बताया जा रहा है। चलो। लॉजिकल क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा समझना इम्पोर्टेंट है। हम्म, मैं देख लेती हूँ कमेंट, पहले इसको बता दूं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, ये चीज समझो। वर्तमान की चीजों को हम लोग क्या करते हैं, भूतकाल की चीजों से क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं, उसके आधार पे निष्कर्ष निकाले, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, एनालॉजिकल कहते हैं, ठीक है। पिछले अनुभवों से दिए गए बयानों और इसी तरह से परिणाम पर निर्भर करता है, ठीक है। वर्तमान की चीज है, उसको भूतकाल से हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कि पास्ट की चीजों को क्या करते हैं, प्रेजेंट में हम लोग नहीं जीते हैं, पास्ट की चीजों से क्या करते हैं, हम लोग अंदाजा लगाते हैं। उसी को क्या बोलता है, ये एनालॉजिकल बोलता है, ठीक है। क्लियर? एक बार बता दो, क्लियर। चलो आज अच्छी बात है कि सारे बच्चे एक्टिव हैं, क्योंकि ये पढ़ाई की जोश है, कि हम लोग 11 बजे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी किसी से बोलोगे ना कि हम 10 बजे रात को क्लास लेते हैं, तो वो बोलेंगे कि या तो टीचर कैसे हैं कि 10 बजे पढ़ा रहे हैं, या तो बच्चे कैसे हैं, है ना। क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, हमारे लिए तो जरूरी है ना, उनको समझ में नहीं आती तो क्या कर सकते हैं। चलो आगे बताते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक, तो देखो ऐतिहासिक क्या है, इसको कौन बता सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान है, हिस्ट्री क्या चीज है। ये कहीं ना वही बात है, हाँ।
वही बात है, कहीं न कहीं ये एनालॉजिकल से ही मिलता-जुलता है कि हम लोग वर्तमान के समय पे जो भविष्य की बातें करते हैं, हिस्ट्री की बातें करते हैं, वो क्या है अन हिस्टोरिकल में आता है, ठीक है? When the when we start pretending the present time on the basis of past experience और हम लोग कहीं न कहीं यही चीज़ करते हैं, ठीक है? हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग का जो भी पास्ट का एक्सपीरियंस होता है, उसके चीज़ों पे हम लोग प्रेज़ेंट को वो करते हैं कि नहीं, मान लो कि हमारा नेट नहीं निकला, जिन बच्चों का नेट नहीं निकला, वो क्या करते हैं, बोलेंगे नहीं मेरा तो नहीं निकलेगा, है ना? कोई बात नहीं, कल से नहीं होगा, अभी ठीक है? वैसे भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगर एक बार हिस्टोरिकल में प्रॉब्लम है तो वो बता दो। अभी क्लियर है, अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार कमेंट करो। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। अभी आ रही है ना? पहले एक बार क्लियर तो करो कि आ रही है कि नहीं आ रही है, तब तो मैं रिपीट करूँ। तो फिर मैं बोलूँ और फिर आई नहीं तो फिर क्या फ़ायदा? बिल्कुल, प्रांजलि एक्टिव है। देखो, यही बात सेम एनालॉजिकल वाली है, ठीक है? कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें हम लोग के पास्ट में होती है ना, उसको प्रेज़ेंट की चीज़ों से क्या करते हैं, उसके एक्सपीरियंस पे बेसिक उस एक्सपीरियंस पे हम लोग क्या करते हैं, जो प्रेज़ेंट की चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं या विचार करते हैं। ठीक है? ओके, सेम है, ठीक है? बस इसमें क्या है कि इसमें वो अनुभव की बात कर रहा है, ठीक है? और जो परिणाम होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है? सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है इन दोनों में। हम लोग भी तो कहीं-कहीं वही करते हैं ना, कि जो हम लोग पास्ट में जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेज़ेंट को भी सोचते हैं कि प्रेज़ेंट भी हमारा ऐसा ही होगा, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है? क्या करते हैं ना, मेहनत की जो सीढ़ी होती है ना, वो ऐसी होती है। हम लोग को धीरे-धीरे करना पड़ता है। अभी क्या होता है कि एक चीज़ मैंने जो देखी इस बार, जिन बच्चों का जेआरएफ निकला है ना या फिर नेट निकला है, ठीक है? बच्चे क्या करते हैं ना कि यहाँ पे हैं, फर्स्ट एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, ठीक है? और वो सीधे सोचते हैं कि अरे वाह! उनका नेट निकल गया, हमारा क्यों नहीं निकल रहा, ठीक है? पर ऐसा ये क्यों नहीं आप लोग देखते हो कि देखो उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितने अटेम्प्ट शायद उनके नहीं हुए होंगे, उन्होंने कितनी रात पढ़ी होगी, चीज़ें क्लियर की होंगी, उसके बाद उनका नेट जेआरएफ हुआ। और हम लोग क्या सोचते हैं ना कि हम लोग तुरंत उनके पास पहुँच जाएँगे। उनके रिज़ल्ट से ना कहीं न कहीं हम लोग के स्ट्रगल और उनके रिज़ल्ट में हम लोग एक-दूसरे पे क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्किंग लगा देते हैं। बट ऐसा करना सही है क्या? नहीं है ना। हमको भी उतनी मेहनत करनी है जितनी उन्होंने की है और उसके बाद हम लोग को वो चीज़ मिल जाएगी। कहते हैं ना कि लायक बनना चाहिए जिन चीज़ों के, चीज़ें तो मिल ही जाती। ये सोचो कि जेआरएफ एक ट्रॉफी है और रखी हुई है, अब सीढ़ी से सर चढ़ के जाना है और ले लेना है जाके, ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल, प्रांजलि और आप लोग बताओ आप लोग कहाँ से हो? मैं तो बहुत दूर से हूँ, बिहार से हूँ मैं, बिहार से।
बिल्कुल, तपस्या तो करना पड़ेगा। मैंने बोला था ना बहुत दूर से हूँ मैं। ओह! विश्वजीत बिहार से ही है। तपस्या करनी पड़ेगी ना, मैंने बस क्या बोला, समझ लो कि एक ट्रॉफी है जेआरएफ रखी हुई है, ठीक है? उस पहाड़ के उस चोटी पे रखी हुई है, पहाड़ पे चढ़ना है, बस सीधे-सी बात। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रांजलि यूपी से है, उड़ीसा से। कोई बात नहीं, जेआरएफ होगा तो आप लोग हमसे मिलने आ जाओगे, क्या दिक्कत है? मिठाई खिलाने तो आ ही सकते हो। अब ये नहीं कि जेआरएफ हो जाए तो निकल लेना, कि बस हो गया, टाटा बाय-बाय। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप लोग का निकलेगा तभी तो जो बच्चे होंगे उनको मोटिवेट किया जाएगा ना। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे ये क्लास हम क्या करेंगे, हम लोग ये यहाँ तक का आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कल हम लोग अभी प्लेटो की 2 और क्लासेस लगेंगी, ठीक है? तो कल हम लोग पढ़ेंगे उनके आइडियल स्टेट के बारे में पढ़ लेंगे, उन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या बात की थी ये पढ़ लेंगे, ठीक है? और मैं लास्ट में क्वेश्चंस कराऊंगी क्योंकि ये क्या होता है ना, एक एक पार्ट का क्वेश्चंस नहीं करवा सकते, तो लास्ट जिस दिन क्लास होगी उस दिन प्लेटो के बारे में पूरे कम से कम 6-7 क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। किसमें विश्वजीत? देखो, अगर आप इसकी बात कर रहे हो ना, स्टाइल ऑफ मेथड की, तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, उन्होंने दिए हैं 2-4 और भी हैं एक्स्ट्रा, ठीक है? बट क्या है ना कि हम लोग ये देखेंगे कि जो रेलेवेंट है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में क्या आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, हर चीज़ तो नहीं पढ़ सकते ना, भर सकते। अच्छा, हाँ, ये चीज़ है ना कि आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, उसपे हम लोग उसी के बेस पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। अगर मैं हर चीज़ पढ़ाने लगी तो पता चला कि प्लेटो को पढ़ने में ना कम से कम मैंने खुद प्लेटो को कम से कम 15 दिन में पढ़ा है, तो उस 15 दिन को आप लोगों को सिर्फ 3 दिन में पढ़ाना है। सोचो कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी ना जो इम्पोर्टेंट नहीं है और मैं वही पढ़ाऊँगी जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ओके? चलो तो टाइम हो गया हमारा, सब लोग करो शुभ रात्रि और फिर हम लोग चलते हैं, क्लास खत्म करते हैं, कल इसी टाइम पे मिलेंगे। शुभ रात्रि सबको और सोना नहीं है, पढ़ाई करना। मैंने शुभ रात्रि बोल दी, इसका मतलब ये नहीं गुड गुड नाइट जगन्नाथ। पीडीएफ मिलेगी सैटरडे या फिर संडे को, ठीक है? पूरी ये 1 सप्ताह की क्लास हो जाएगी उसके बाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। चलो, मिलें कल।